जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 26 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो विजयनगर को डिस्कस करेंगे। राइट, विजयनगर साम्राज्य को इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, सो विजयनगर साम्राज्य पर आने वाले जितने भी राजवंश हैं उनको जो है हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम विजयनगर साम्राज्य के अंदर सिर्फ एक ही राजवंश को डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा संगम राजवंश। राइट, क्या नाम होगा? संगम राजवंश को हम जो है वो इस वीडियो के अंदर कंसीडर करेंगे। राइट, आ जाइए। तो आप हेडिंग क्या लिखेंगे? आप आज का टॉपिक क्या लिखेंगे? विजयनगर साम्राज्य आप टॉपिक लिखेंगे। राइट, क्या टॉपिक लिखेंगे? विजयनगर साम्राज्य। आप अपना टॉपिक अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करेंगे। राइट, अब देखिए मेरे साथियों, हम अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक रहेंगे, संस्थापक रहेंगे कौन? हरिहर और बुक्का। राइट, इसके संस्थापक कौन रहेंगे? हरिहर व बुक्का जो है वो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक रहेंगे। राइट, कौन रहेंगे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। एक्चुअल में ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक नहीं होंगे, ये जो है वो संस्थापक होंगे संगम वंश के। राइट, कौन होंगे? ये संस्थापक होंगे संगम वंश के। राइट, किसके संस्थापक होंगे? ये होंगे संगम वंश के। लेकिन ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला राजवंश होता है। इस बेस पे हम कह देते हैं कि विजयनगर के साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो हरिहर और बुक्का हैं। राइट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। विजयनगर साम्राज्य ऑलरेडी पहले से मौजूद था, लेकिन उस पर पहले राजवंश जिसका नाम होता है संगम वंश, इसको हरिहर और बुक्का जो है वो स्टेबल करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट आप और देख लीजिए। देखिए जरा, देखिए हरिहर और बुक्का तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक होंगे। लेकिन कब स्थापना करेंगे? ये 1336 में यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य पर संगम राजवंश की जो है वो नींव डालेंगे। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके गुरु होते हैं विद्यारण्य जी। क्या नाम होता है? विद्यारण्य। ठीक है, विद्यारण्य जी से आशीर्वाद लेकर, विद्यारण्य जी से आशीर्वाद लेकर ये जो है वो विजयनगर साम्राज्य के अंदर संगम राजवंश की नींव डालते हैं। राइट, इतना आपको समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं विद्यारण्य के आशीर्वाद से। ठीक है, विद्यारण्य जी जो हैं इनके गुरु होते हैं। और कौन से राजवंश की नींव डालते हैं ये भी आपको बता चुके हैं। ये संगम राजवंश की नींव डालते हैं। ठीक है, तो संगम राजवंश को जो है वो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा है? संगम वंश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम राजभाषा की बात करें कि यहाँ पर राजभाषा कौन सी होती है, तो यहाँ पर राजभाषा होती है तेलुगु। राइट, कौन सी होती है राजभाषा? राजभाषा होती है तेलुगु। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको एक ही जगह हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, हम ज़्यादा फैक्ट लेकर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। हम जितने फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड हैं और पटवारी में पूछे जा सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर व बुक्का हैं। हरिहर और बुक्का किस राजवंश की नींव रखते हैं विजयनगर साम्राज्य के ऊपर? ये संगम राजवंश की नींव जो है विजयनगर साम्राज्य पर रखते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1336 में। विद्यारण्य जी जो इनके गुरु होते हैं उनके आशीर्वाद से संगम राजवंश की नींव रखी जाती है। राइट, और यहाँ पर राजभाषा की बात करें तो राजभाषा जो है वो तेलुगु हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आगे अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो हम यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य को देख रहे हैं। तो विजयनगर यहाँ पर विजयनगर के अर्थ भी आपके एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया। तो अर्थ आप याद रखेंगे कि विजयनगर का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है जीत का शहर। राइट, क्या होता है इसका मतलब? जीत का शहर उसका मतलब होता है। तो आप ये पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर और पूछा जाता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? लिखिए, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के किनारे मिलते हैं? राइट, ये ऐसा का ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। और एक बार नहीं, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और सेम क्वेश्चन आता है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के दिखाया है आपको। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य, इसके जो खंडहर हैं वो तुंगभद्रा नदी के किनारे मिलते हैं। तो आपको याद रखना है तुंगभद्रा नदी किनारे। राइट, सो ऐसा कैसा आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम नोट कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। अपने जो आप नोट बना रहे हैं उसके अंदर आपको सीधा का सीधा इसको मेंशन कर लेना है। क्लियर है? चलिए, सो
आगे हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप हरि और बुक्का को देख रहे हैं। हरि और बुक्का जो है वो क्या कर रहे हैं, ये इसकी विजयनगर साम्राज्य के ऊपर संगम राजवंश की नींव डाल रहे हैं। लेकिन ये जो होता है पहले, इससे पहले पहले की अगर हम बात करें तो पहले जो है वो ये सामंत होते हैं। कौन होते हैं ये पहले जो है वो सामंत होते हैं। लेकिन ये किसके सामंत होते हैं मेरे साथियों, ये सामंत होते हैं प्रताप रुद्रदेव के। किसके सामंत होते हैं, ये प्रताप रुद्रदेव के सामंत होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आप याद रखेंगे, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में आया है कि हरि और बुक्का जो है वो किसके सामंत हुआ करते थे। तो हरि और बुक्का जो है वो प्रताप रुद्रदेव के सामंत हुआ करते थे। राइट, क्लियर है। चलिए, तो ये सारी चीजें उम्मीद है क्लियर हो गई हैं आपको। ठीक है, अब हम आगे की बात कर सकते हैं। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, याद रखना है कि हरि और बुक्का ने जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, तब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत में किसका साम्राज्य चल रहा था, उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब हमारा डिस्कशन किसको लेकर रहेगा, हम बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया। राइट, कितने राजवंशों ने शासन किया, 4 राजवंशों ने शासन किया है। तो हम इन 4 राजवंशों को पहले जानेंगे, कौन कौन से 4 राजवंश हैं जिन्होंने जो है वो शासन किया हुआ है। किसके ऊपर, जिन्होंने शासन किया हुआ है विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। ठीक है, जिसमें हम पहला तो डिस्कस कर ही चुके हैं। पहला कौन सा है, सबसे पहला होगा हमारा संगम राजवंश। कौन सा होगा, संगम वंश, जिसको हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसका अगर टाइम ड्यूरेशन बात करें तो 1336 से लेकर 1485 तक इनका जो है वो शासन रहता है। राइट, सेकेंड राजवंश की हम बात करें तो सेकेंड हो जाता है आपका शालुब वंश। कौन सा होता है, शालुब वंश। और इसका टाइम ड्यूरेशन बात करें तो 1485 से 1505 तक इनका शासन रहता है। एंड थर्ड हम बात करें मेरे साथियों तो सर थर्ड हो जाता है तुलुब वंश। राइट, कौन सा हो जाता है, तुलुब वंश इसका शासन हो जाता है, थर्ड राजवंश हो जाता है। और इसका टाइम ड्यूरेशन बात करें तो 1505 से लेकर 1565 तक इनका शासन रहता है। एंड फोर्थ हम बात करें तो हो जाता है अरबिडू वंश। कौन सा हो जाता है, अरबिडू वंश। ठीक है, थोड़ा सा नाम पेचीदा नाम है, इनको याद रखना थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन आप याद रख पाएंगे। राइट, 1570 से लेकर 1652 तक इनका जो है वो शासन रहता है, लगभग 300 ईयर्स। ठीक है, अप्रोक्स कितना, 300 ईयर्स तक इनका जो है वो शासन रहता है विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर अलग अलग राजवंशों ने लगभग 300 सालों तक जो है वो राज्य किया हुआ है, जिनमें 4 राजवंश हैं। कौन से, संगम राजवंश, सालुब राजवंश, तुलुब राजवंश और अरीविदु राजवंश। राइट, इनके टाइम आपने लिख लिए हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो की बात करें तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम सभी राजवंशों को तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हम केवल और केवल संगम राजवंश को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे संगम राजवंश को। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे संगम वंश। क्या लिखेंगे, संगम वंश लिखेंगे आप, और उसको जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए संगम वंश के सबसे पहले हम प्रमुख राजाओं को जान लेते हैं। किसको जान लेते हैं, प्रमुख राजाओं को जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले तो नाम आ जाएगा हरिहर का। किसका नाम आ जाएगा, हरिहर का नाम आ जाएगा। सेकेंड नाम आ जाएगा बुक्का का। ठीक है, बुक्का प्रथम का नाम आएगा। एंड थर्ड अगर हम बात करें तो नाम आएगा हरिहर द्वितीय का। राइट, किसका नाम आएगा, हरिहर द्वितीय का नाम आएगा। और फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें साथियों तो नाम आएगा देवराय द्वितीय का नाम आएगा। एंड फिफ्थ पे बात करें तो हम सॉरी, देवराय द्वितीय का नहीं, देवराय प्रथम का नाम आएगा। ठीक है, देवराय प्रथम का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए, फिर आ जाएगा देवराय प्रथम के बाद नाम आएगा देवराय द्वितीय का। राइट, किसका नाम आएगा, देवराय द्वितीय का नाम आएगा। सो देवराय द्वितीय आप लिखेंगे। एंड फिर आएगा मल्लिका अर्जुन का। राइट, किसका नाम आएगा, मल्लिका अर्जुन का जो है नाम आएगा। और फिर नेक्स्ट आएगा विरूपाक्ष का नाम। किसका नाम आएगा, विरूपाक्ष का नाम यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलेगा, विरूपाक्ष द्वितीय का। ठीक है, तो ये संगम राजवंश के अंदर कुछ राजा रहेंगे जो आपने देखे हैं, जिसमें क्रम क्या देखा आपने, हरिहर, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष। ठीक है,
इनका टाइम पीरियड जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हरिहर की। तो हरिहर जो है वो साथियों क्या होंगे, इस वंश के संस्थापक होंगे, आपको मालूम है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके अलावा अगर हम विरूपाक्ष की बात करें मेरे साथियों, तो विरूपाक्ष जो है वो इसके अंतिम शासक होंगे। कौन होंगे, अंतिम शासक होंगे, राइट। सो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, सो आगे हम आ जाते हैं, और आगे अगर हम बात करें मेरे साथियों, देखिए आगे की अगर हमारी बात होती है तो सबसे पहले हम हरिहर प्रथम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करते हैं, हरिहर प्रथम के बारे में अगर हम बात करें, और इनका अगर हम टाइम जानने की कोशिश करें तो इनका टाइम ड्यूरेशन आपको पता है 1336 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो टाइम तो हम वैसे ही बता चुके हैं कि टाइम तो इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, तो टाइम हम नहीं जानेंगे। सीधा सा पहला पॉइंट लिखिए, ये आपको पता है कि ये कौन है, संगम वंश के संस्थापक, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, संगम वंश के संस्थापक ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप इनकी राजधानी जानेंगे। राजधानी आपके एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछी जाती है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है। तो विजयनगर साम्राज्य की दो राजधानियां हैं, पहली और दूसरी। पहली राजधानी है आपकी अनेगोंडी, क्या है, अनेगोंडी, ये आप पहली राजधानी है। दूसरी राजधानी है हम्पी। तो जब भी आपके एग्जाम्स के अंदर आता है तो आपका आंसर हम्पी होना चाहिए, ना कि और कोई ऑप्शन, ठीक है। अनेगोंडी कभी भी ऑप्शन में आता नहीं है, तो हम्पी आपको ऑप्शन में मिल जाता है, तो हम्पी आप ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये दो पॉइंट्स ही आपको हरिहर प्रथम से याद रखना है, ठीक है। कौन से, ये हरिहर प्रथम, और या आप बोल सकते हैं हरिहर और बुक्का, बुक्का भी इनके साथ शामिल होते हैं, ये दोनों भाई होते हैं। इनके पिता का नाम संगम होता है, इस वजह से इस राजवंश का नाम भी संगम राजवंश रखा गया है, ठीक है। तो हरिहर प्रथम को भी आप संगम वंश का संस्थापक बोल सकते हैं, हरिहर और बुक्का को भी आप संगम। तो आप पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन के बेस पे आप आंसर टिक कर पाएंगे। यहाँ पे राजधानी आपको दो राजधानियां, जिसमें हम्पी आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाएगी ऑप्शन से, क्वेश्चंस के अंदर। तो जब भी हमने प्रश्न देखा है एग्जाम के अंदर, तब आपको अनिगोंडी ऑप्शन में नहीं दिया होता है, हम्पी ही आपको ऑप्शन में दिया होता है, और सीधा पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो आंसर होता है आपका हम्पी, ठीक है, क्लियर मेरे साथियों। चलिए, तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं बुक्का के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए बुक्का प्रथम, राइट। क्या लिखेंगे आप, बुक्का प्रथम, राइट। सो ये सेकंड हमारे किंग रहेंगे। चलिए, तो दूसरे इनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट इनको लिखिए, लिखिए अभिलेखों में, अभिलेखों में बुक्का को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है, ठीक है। दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है, राइट। तो ये आपने याद रखा कि अभिलेखों में बुक्का को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है, राइट। हम इनकी उपाधि की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें, अगर हम इनकी उपाधि की बात करें तो इनकी जो उपाधि है वो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापक, राइट, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, राइट। सो ये इनकी उपाधि है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट लिखेंगे इनका कि तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया है इन्होंने, तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन प्रदान किया, राइट। सो ये आप याद रख पाएंगे, ठीक है। सो बुक्का प्रथम के बारे में तीन ही पॉइंट आपको याद रखना है कि अभिलेखों में बुक्का को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। उपाधि इनकी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक रहेगी, और इन्होंने जो है वो तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया है और उनको प्रोत्साहन प्रदान किया है, ठीक है, क्लियर। सो दो पॉइंट्स आपके हो गए, तीन पॉइंट्स इसके अंदर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरिहर द्वितीय के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं हम, हरिहर द्वितीय के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे हरिहर द्वितीय, ठीक है। देखिए, हम फिर से अगेन कहना चाहेंगे कि हम आपको कोई भी अननेसरी चीज़ नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम यहाँ पे आपको जहाँ जैसे इसकी रोज, अभी आप सोच रहे हो कि टाइम इनका टाइम पीरियड लिखिए, तो टाइम पीरियड आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है, उसको मेंशन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना ही याद करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको जो है वो सीखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर हमारे जब एमसीक्यूज चालू होंगे उस दौरान हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर।
चलिए, तो हरिहर द्वितीय के बारे में बात करते हैं। तो लिखिए उपाधि इनकी, लिखिए सबसे पहले हम इनकी उपाधि के बारे में बात कर लेते हैं। राइट, देखिए उपाधि है इनकी राजा धीराज, राजा धीराज, ठीक है। दूसरी उपाधि है इनकी राज परमेश्वर, दूसरी उपाधि हो गई। फिर इन राज वाल्मीकि इनकी उपाधि है, वाल्मीकि। एंड नेक्स्ट हो गई राज व्यास। तो ये साथियों इनकी उपाधियां हो गई। यहाँ पर ये जो दो उपाधि नजर आ रही है आपको, राज वाल्मीकि और राज व्यास, ये जो दो उपाधियां हैं ना साथियों, ये दो उपाधियां दी गई हैं विद्वानों को शरण देने के कारण, ठीक है, विद्वानों को शरण देने के कारण। राइट, तो विद्वानों को शरण देने के कारण मेरे साथियों जो है वो राज वाल्मीकि और राज व्यास की उपाधि धारण, इनको उपाधि जो है वो दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, जरा लिखिए कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। राइट, सो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हरिहर द्वितीय के बारे में हो गया। हरिहर द्वितीय के बारे में सिर्फ दो ही पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवराय प्रथम के बारे में। राइट, किसके बारे में बात करते हैं, आप लिखते हैं देवराय प्रथम के बारे में। तो लिखना स्टार्ट करिए, देवराय प्रथम के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं और इनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर, बांध बनाकर विजयनगर साम्राज्य के लिए नहरें निकाली। राइट, तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर साम्राज्य के लिए नहरें निकाली, यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इनका। सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे, लिखिए इसी के शासनकाल में, इसी के, डायरेक्ट लिख दीजिए, ऐसा मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए यात्री, ठीक है। यात्री की अब बात करें इनके, तो यात्री इसके टाइम पे एक यात्री आता है जो कहाँ से आता है, इटली से आता है। उसका नाम अगर हम डिस्कस करें तो उस यात्री का नाम हो जाता है निकोलो कॉन्टी। राइट, क्या हो जाता है, निकोलो कॉन्टी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये आप याद रखेंगे कि देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आने वाला इटली यात्री कौन सा था, तो वो था निकोलो कॉन्टी, ठीक है। ये कब आया था, ये आया था 1420 में। कब आया था, 1420 में आया था। इसके अगर विवरण की बात करें तो निकोलो कॉन्टी ने विवरण क्या दिया है, इसने विवरण दिया है त्योहारों का, भारतीय त्योहारों का, ठीक है। स्पेशली इसमें दीपावली शामिल है, ठीक है। स्पेशली इसमें दीपावली हो गया और नवरात्र हो गए, ठीक है। इसके अलावा इसने जो है वो सती प्रथा का भी जिक्र जो है वो अपने विवरण के अंदर किया हुआ है, ठीक है। क्लियर, तो ये आप याद रखेंगे। एंड थर्ड हम बात करें तो राजदरबारी कवि इनके याद रखेंगे, राजदरबारी कवि। राइट, सो राजदरबारी कवि का नाम याद रखेंगे। राजदरबारी कवि जो है उनका नाम है श्रीनाथ। राइट, क्या नाम है, श्रीनाथ है उनका नाम। और उनकी अगर रचना की बात हम करते हैं मेरे साथियों, तो रचना देखिए, रचना है उनकी हरविलास, ठीक है। तो रचना आप हमेशा याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि श्रीनाथ की रचना कौन सी है, तो हरविलास जो है वो श्रीनाथ जी की रचना हो जाती है, ठीक है। क्लियर, तो ये देवराय प्रथम हो गए हैं हमारे। और इनके बारे में आपको सिर्फ तीन ही पॉइंट याद रखना, तो तीन पॉइंट आपने देख लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ आ जाते हैं और हम बात कर लेते हैं देवराय द्वितीय के बारे में, ठीक है। देवराय द्वितीय की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो देखिए इनको जो है वो इंद्र का अवतार बताया गया है। सामान्य जनता जो है इनको इंद्र का अवतार जो है वो मानती थी, इंद्र का अवतार इनको जो है वो माना जाता था। राइट, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन मानता था इनको, इनका अवतार, इंद्र का अवतार, इनको जो है वो सामान्य जनता मानती थी। राइट, सामान्य जनता मानती थी। क्लियर, सामान्य जनता इनको इंद्र का अवतार मानती थी। एंड सेकेंड अगर हम बात करें साथियों, तो लिखिए एक इनका फारस का यात्री यहाँ आया था, फारस
का यात्री अब देवराय द्वितीय के शासनकाल में एक फारस का यात्री भारत आता है, ठीक है। तो उस फारस के यात्री का नाम क्या होता है? फारस के यात्री का नाम होता है अब्दुल रज्जाक। क्या नाम होता है उसका? अब्दुल रज्जाक उसका नाम होता है, राइट। सो ये आप याद रखें, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अब्दुल रज्जाक जो है वो फारसी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो राइट आंसर हो जाता है आपका देवराय द्वितीय, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट्स ये हमारा संगम वंश के बारे में कुछ राजाओं से रिलेटेड जो फैक्ट थे हमने आपको डिस्कस कर दिए, ठीक है। याद रखेंगे, ये आपको याद रहेगा कि इसको जो है वो इंद्र का अवतार बोला गया है, और इंद्र का अवतार इसको सामान्य जनता मानती थी, ठीक है। इसके अलावा इसके टाइम पे एक फारसी यात्री भी भारत आया था, उसका नाम क्या होता है? अब्दुल रज्जाक होता है उसका नाम, ठीक है, क्लियर है साथियों। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।